हेलो फ्रेंड्स, हमारी आज की स्टोरी का नाम है एक बूढ़ी दादी की अनकही दास्तां। 1 मिनट लगेगा आपकी ज़िंदगी में बड़ा परिवर्तन ना आ जाए तो कहना। एक व्यक्ति गाड़ी से उतरा और बड़ी तेज़ी से एयरपोर्ट में घुसा। जहाज़ उड़ने के लिए तैयार था। उसे किसी कार्यक्रम में पहुंचना था जो खास उसी के लिए आयोजित की जा रहा था। वह अपनी सीट पर बैठा और जहाज़ उड़ गया। अभी कुछ दूरी ही जहाज़ उड़ा था कि कैप्टन ने घोषणा की, तूफानी बारिश और बिजली की वजह से जहाज़ का रेडियो सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा, इसलिए हम पास के एयरपोर्ट पर उतरने के लिए विवश है। जहाज़ उतरा। वह बाहर निकलकर कैप्टन से शिकायत करने लगा कि उसका एक एक मिनट कितना कीमती है और होने वाली कार्यक्रम में उसका पहुंचना बहुत ज़रूरी है। पास खड़े दूसरे यात्री ने उसे पहचान लिया और बोला, डॉक्टर पटनायक, आप जहां पहुंचना चाहते हैं टैक्सी द्वारा यहां से केवल 3 घंटे में पहुंच सकते हैं। उसने धन्यवाद किया और टैक्सी लेकर निकल पड़ा। लेकिन ये क्या आंधी तूफान, बिजली, बारिश ने गाड़ी का चलना मुश्किल कर दिया। फिर भी ड्राइवर चलता रहा। अचानक ड्राइवर को आभास हुआ कि वह रास्ता भटक चुका है। नाउम्मीदी के उतार चढ़ाव के बीच उसे एक छोटा सा घर दिखा। इस तूफान में वही गनीमत समझकर गाड़ी से नीचे उतरा और दरवाजा खटखटाया। आवाज़ आई, जो कोई भी है अंदर आ जाए, दरवाजा खुला है। अंदर एक बुढ़िया आसन बिछाए भगवत गीता पढ़ रही थी। उसने कहा, माँ जी, अगर आज्ञा हो तो आपका फ़ोन का उपयोग कर लूँ। बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, बेटा कौन सा फ़ोन, यहाँ ना बिजली है और ना ही फ़ोन। लेकिन तुम बैठो, सामने चरणामृत है, पी लो, थकान दूर हो जाएगी और खाने के लिए भी कुछ ना कुछ फल मिल जाएगा, खा लो ताकि आगे की यात्रा के लिए कुछ शक्ति आ जाए। डॉक्टर ने धन्यवाद किया और चरणामृत पीने लगा। बुढ़िया अपने पाठ में खोई थी कि उसके पास उसकी नज़र पड़ी। एक बच्चा कंबल में लपेटा पड़ा था जिसे बुढ़िया थोड़ी थोड़ी देर में हिला देती थी। बुढ़िया की पूजा हुई तो उसने कहा, माँ जी, आपके स्वभाव और व्यवहार ने मुझ पर जादू कर दिया। आप मेरे लिए भी प्रार्थना कर दीजिए, यह मौसम साफ हो जाए। मुझे उम्मीद है आपकी प्रार्थनाएं अवश्य स्वीकार होती होंगी। बुढ़िया बोली, नहीं बेटा, ऐसा कोई बात नहीं। तुम मेरे अतिथि हो और अतिथि की सेवा ईश्वर का आदेश है। मैंने तुम्हारे लिए भी प्रार्थना की है। प्रार्थना परमात्मा की कृपा है, उसने मेरे हर प्रार्थना सुनी है। बस एक प्रार्थना और मैं उससे मांग रही हूँ, शायद जब वह चाहेगा तो उसे भी स्वीकार कर लेगा। कौन सी प्रार्थना? डॉक्टर बोला। बुढ़िया बोली, ये जो 2 साल का बच्चा तुम्हारे सामने अधमरा पड़ा है, मेरा पोता है। ना इसकी माँ जिंदा है और ना ही इसका बाप। इस बुढ़ापे में इसकी जिम्मेदारी मुझ पर है। डॉक्टर कहते इसे कोई खतरनाक रोग है जिसका वो उपचार नहीं कर सकते। कहते हैं कि एक ही नामवर डॉक्टर है। क्या नाम बताया था उसका? हाँ, डॉक्टर पटनायक। वह इसका ऑपरेशन कर सकता है। लेकिन मैं बुढ़िया कहाँ उस डॉक्टर तक पहुँच सकती हूँ? लेके जाऊँ भी तो पता नहीं वह देखने पर राजी भी हो या नहीं। बस अब बंसी वाले से यही मांग रही थी कि वह मेरी मुश्किल आसान कर दे। डॉक्टर की आंखों में आंसुओं की धारा बह रही थी। वह भराई हुई आवाज़ से बोला, माई, आपकी प्रार्थना ने हवाई जहाज़ को नीचे उतार लिया, आसमान पर बिजलियाँ कौंधवा दी, मुझे रास्ता भुलवा दिया ताकि मैं यहाँ तक खींचा चला आऊँ। हे भगवान, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि एक प्रार्थना स्वीकार करके आप भक्तों के लिए इस तरह भी सहायता कर सकता है। दोस्तों, वह सर्वशक्तिमान है। परमात्मा के भक्तों, उससे लो लगाकर तो देखो। जहाँ जाकर प्राणी असहाय हो जाता है वहाँ से उसकी परम कृपा शुरू होती है। यह आप सबसे अधिक लोगों को भेजे ताकि मुझ जैसे लाखों लोगों की आंखें खुले। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी आज की स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।